दोस्तों आदावर से अनीस अहमद खान आपकी है खिदमत में। गुजरात विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके पहले चरण के लिए मंगलवार को यानी आज चुनाव प्रचार का शोर जो थम गया है। 89 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ना है। आगे गुरुवार को यानी जुमरात को वोट पड़ना है। इसमें 788 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। 5 साल पहले इन सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार सियासी हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी भी आ गई मैदान में है। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। अब इसमें ये देखना मुश्किल है कि अब कांग्रेस और बीजेपी अपना पुराना जो स्टैंड है वो दोहरा पाती है कि इसमें कुछ रद्द-बदल होती है। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार हैं। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, 70 महिलाएं उम्मीदवार हैं और 339 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 88, बसपा ने 57 और असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा सपा यहाँ 1 सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन कर रही, तो बीटीपी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी सभी लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ 19 जिले पड़ेंगे इसमें, जिनमें 89 सीटों पर वोटिंग है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की सीटें हैं। दक्षिण गुजरात में 7 जिलों की 35 सीटें हैं, जो सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों की 54 सीटों को गिना जाएगा। इसमें राजकोट, सुरेंद्रनगर, कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, रूसी, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड जिले की सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनाव में इन सीटों को में 78% वोटिंग हुई थी। यहाँ पर किस पार्टी का दांव पर लगा हुआ है, ये देखने वाली बात है। गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में ही बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ी थी, जबकि पिछले सालों की बात है जो चुनाव हुए थे 2017 में। दक्षिण गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप किया था। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 2017 में चुनाव नतीजे को देखें तो बीजेपी को 48 और सीटें मिली थी, कांग्रेस को 39, बीटीपी को 2 सीटें, एनसीपी को 1 सीट मिली थी। इसी तरह बीजेपी से और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है यहाँ पे, जबकि आम आदमी पार्टी को खोना कुछ नहीं, उससे कुछ प्राप्त ही होना है। क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 54 सीटें आती हैं, जहाँ 65% वोटिंग हुई थी। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 20 और अन्य दलों को 3 सीटें मिली थीं। दक्षिण गुजरात के इलाके में 35 सीटें आती हैं, जहाँ पर 2017 में 70% वोटिंग हुई थी और दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। ये पिछले चुनाव में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन था। सौराष्ट्र इलाकों में पहले चरण के 19 जिलों में से बीजेपी को 7 जिलों में खाता नहीं खोल सकी थी, ये देखने वाली बात है। अमरेली, नर्मदा, डांग, तापी, अरावली, मोरबी, गिर सोमनाथ जिले में बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। अमरेली कुल 5, गिर सोमनाथ में 4, अरावली और मोरबी में 3-3, नर्मदा और तापी में 2-2, डांग्स में 1 सीट है। इन सभी जगह कांग्रेस की जीत मिली थी। सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में कांग्रेस ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीती थी। सुरेंद्रनगर जिले की 5 में से 4, जूनागढ़ जिले की 5 में से 4 और जामनगर जिले की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीती है। और कांग्रेस का भी खराब प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात चुनाव में सियासी समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के बीच सौराष्ट्र कच्छ की कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके में पाटीदार समुदाय अहम है। किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला इन्हीं वोटर्स के हाथ में होता है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के संख्या में काफ़ी अधिक पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली थी। बीजेपी दल बदलूंगा के सहारे पर बैठी हुई है। वहीं पर
यानी पहले चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें 2,39,00,000 वोटर हैं गुजरात के इसमें। तो ये जब होगा देखते हैं इसमें क्या होता, क्योंकि पिछली बार जो देखा गया था कि कांग्रेस में भी ने भी टक्कर दी थी और इसमें काफ़ी होता। पहले चरण का चुनाव होना है, अब उसमें रिजल्ट तो पता नहीं लगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं उसका जो भविष्य क्या होता है। हमारा मतलब है कि अपने जो दर्शक हैं, अपने सुनने वाले हैं, उनको बताया जाए कि चुनाव पहले चरण का होने वाला है और ये वहाँ पर पोजीशन है। बाकी कौन जीतता है कौन हारता है, त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें